प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आप सभी को हमारी आगे आने वाली वीडियो मिल सके। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अक्षय बौद्ध आज फिर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे और आज की ये जो मेरी वीडियो है ये स्पेशल महिलाओं के लिए है कि बाबा साहब अम्बेडकर महिलाओं को क्या बनाना चाहते थे। वो उन्होंने जो उनके लिए अधिकार दिए, वो उन अधिकारों के माध्यम से उन्हें क्या बनाना चाहते हैं और महिलाएं क्या बन रही हैं और किस तरह से वो अंधविश्वास पाखंडवाद में फंसी हुई है, इन सब बातों पर आज हम बात करेंगे। तो आज हमारे पास ये बुक है स्पेशल, ये खास महिलाओं के लिए ही है। इसको जो लिखा है भिक्खु कर्णशील राहुल जी ने इस बुक को लिखा है। ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें जो ये समर्पित है उन सभी महिलाओं को जिन्होंने ज्ञान का उपयोग अपनी मुक्ति के लिए किया और जो स्वयं मुक्त हुई और दूसरों को भी मुक्ति की राह दिखाई। ये बुक उन्हें समर्पित है। तो आज इसी बुक के विषय में हम सभी से विस्तार से बात करूँगा। इस बुक का नाम क्या है, जैसा कि इस टाइटल में दिखाया गया है। हालांकि वीडियो में टाइटल उल्टा दिख रहा है, तो मैं ही इसको बता देता हूँ कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इस बुक का जो टाइटल है तुम्हें जाना कहाँ था और तुम कहाँ पहुँच गई, मोटा मोटा सा मैं आपको इस बुक के बारे में बता देता हूँ। बहुत ही अच्छी बुक है। अगर खास कर इसे सभी महिलाओं तक पहुँचाया जाए तो यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी उनके लिए। तो इसमें कर्णशील जो भंते के राहुल जी हैं, बहुत ही अच्छे और जुझारू जिसे कहते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत समाज के बीच में ये करते हैं। तो इन्होंने इस बुक में बताया है कि उन्होंने बाबा साहब की भावनाओं को इस बुक में कैद किया है। और बाबा साहब एक महिला जो उनके पास 14 अप्रैल को पुष्प लेकर के श्रद्धांजलि देने के लिए आती हैं, उन्हें नमन करने के लिए आती है, तो बाबा साहब उससे वार्तालाप करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें क्या बनाना चाहता था और तुम क्या बन गई। तो इसी बुक के कुछ अंश को आज मैं आप सभी के सामने रखूँगा। तो सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें, खासकर महिला। जय हिंद। तो ये जो पुस्तक है इसमें बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो कहते हैं कि ज्ञान का महत्व समझाते हैं और कहते हैं कि ज्ञान के बारे में बताते हैं कि ज्ञान का उपयोग बेड़े काटने के लिए किया जाता है। ज्ञान से आदमी अपनी अज्ञानता, अंधविश्वास और जड़ता को तोड़ता है। ज्ञान ही एकमात्र मुक्ति का साधन है, लेकिन तुमने इस मुक्ति के साधन को केवल आजीविका के लिए, धन अर्जित करने के लिए और साधन के रूप में देखा है। तो यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जब मैंने आप सभी को अधिकार दिए तो मैंने सोचा था कि तुम इस ज्ञान को पा करके, इस ज्ञान को पी करके तुम अपने साथ साथ और भी जो महिलाएं हैं उनको भी बाहर निकालने का कार्य करोगी। लेकिन तुमने क्या किया, तुमने केवल और केवल अपने लिए से केवल एक धन अर्जित करने का एक साधन बना लिया। ज्ञान का मतलब केवल धन कमाना नहीं होता है, आप अपने साथ साथ और भी समाज की महिलाओं को जागरूक करें। अम्बेडकर बताते हैं कि कैसे पहली स्थिति क्या थी महिलाओं की और अब तुम्हारी स्थिति क्या है। मैं कुछ अंश पढ़कर महिलाओं को उनका पुराना इतिहास याद दिलाने की कोशिश करूँगा कि संविधान से पहले उनकी क्या स्थिति थी। आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, जो शिक्षित महिलाएं हैं, कि जब कोई पुरुष मरता था तब उसी के साथ तुम्हें भी जलाया जाता था। तुम चीखती थी, चिल्लाती थी, जलकर मरना नहीं चाहती थी, लेकिन असहाय बनकर रह जाती थी। शरीर के किसी अंग पर एक चिंगारी पड़ जाए तो हम चिल्ला उठते हैं, तुम्हारा तो पूरा शरीर जलता था। तुम चिल्लाती थी, बचकर भागना चाहती थी, लेकिन स्वयं को नहीं बचा पाती थी। तमाम औरतें गीते गा कर तुम्हें प्रेरित करती थी जलकर मरने के लिए। ढोल और नगाड़े बजते थे,
वो इसलिए बजते थे ताकि उसकी तेज़ आवाज़ में तुम्हारी जो चीख है वो दबकर रह जाए और तुम जलकर मरने का यह दर्द किसी को बता भी नहीं पाती थी। आगे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जिन धार्मिक मान्यताओं को तुम जीवन का आधार समझती हो, वास्तव में वही तुम्हारी बेड़ियां हैं। तुमने युवावस्था में शिव का व्रत किया अच्छा पति पाने के लिए, अनेकों बार शिव पर पार्वती की कहानी भी सुनी, फिर भी ना समझ सकी। तुम्हारी शादी हुई, पति भी शराबी मिला, क्योंकि जब नशा करने वाला तुम्हारा आदर्श है तो पति भी वैसा ही मिलेगा। शराबी मिला, वह तुम्हें पीटता है, तुम पिटती रहती हो। वह तुम्हें आग में जलाता है, तुम जलकर मर जाती हो। शिव की पत्नी भी जलकर मरी थी। क्या सीखा तुमने? यह मृत्यु का मार्ग है, तुम उसी मार्ग पर चले हो, इसलिए प्रतिपल मरती हो। तुम बच सकती हो अच्छे आदर्श को पाकर, बिना प्रयास के ज़्यादा पाना चाहती हो तभी तो कभी सोमवार, कभी मंगलवार और कभी पति की उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हो, तो कभी संतानों की सुरक्षा के लिए सौ माता। कोई भी आप जब ये सब आप व्रत रखते हो, इतने व्रत रखते हो, लेकिन फिर भी जब आप पर मुसीबत आती है, ना तो कोई पति आपको बचाने के लिए आता था और ना ही कोई बेटा, केवल और केवल उनकी पुरुषवादी सोच होने के कारण ये सब होता था। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर आगे बताते हैं कि कैसे बताते हैं कि एक बार मेरी पत्नी रमाबाई, माता रमाबाई भी अंधविश्वास में पड़ गई थी। क्या हुआ, उस समय जब हिंदू मात्र 9 महीने की थी बाबा साहब की बेटी, तो वो भी बीमार पड़ गई। तो माता रमाबाई को भी लगा कि मैं भी व्रत रखूं, शायद इसी कारण से मेरे जो बालक हैं, बच्चे हैं, वो बच नहीं पा रहे हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि ये सब केवल और केवल भूख और उचित स्वास्थ्य सेवाएं न मिल पाने के कारण हो रहा था, क्योंकि बाबा साहब आपको पता है ज़्यादातर विदेश में रहकर पढ़ाई करते थे और उस समय माता रमाबाई ही केवल घर पर रहकर सभी बच्चों की देखभाल करती थी। तो आदमी का माइंड एक समय के लिए डाइवर्ट हो जाता है, वो सोचने लगता है जब अकेला होता है कि कहीं ना कहीं ये सब जो हो रहा है कहीं किसी बाहरी शक्ति के कारण तो नहीं हो रहा है। इस कारण माता रमाबाई भी एक बार अंधविश्वास में पड़ गई और वो भी अपने बच्चों के लिए व्रत रखने लगी, लेकिन परिणाम वही हुआ। उचित स्वास्थ्य सेवाएं न मिल पाने के कारण, उचित भोजन और सुविधाएं न मिल पाने के कारण माता रमाबाई के एक करके सभी 4 बच्चे मर गए। तब माता रमाबाई भी इन अंधविश्वासों को जान गई और उन्होंने भी बाबा साहब अम्बेडकर का साथ देने का फैसला ले लिया। पहले क्या होता था कि दक्षिण भारत में आज भी ये प्रथा चालू है, देवदासी प्रथा थी। उस प्रथा के तहत लड़कियों को, ब्राह्मण लोग खासकर शूद्र लड़कियों को मंदिर के लिए देवदासी चुनते थे और भ्रम फैलाते थे कि अगर उन्होंने कोई एक लड़की इस प्रथा के लिए नहीं दी तो अनर्थ हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी। और अज्ञानता के कारण ना चाहकर भी हमारे लोग, शूद्र समाज के लोग ज़्यादातर उस प्रथा के लिए अपनी लड़कियों को दे देते थे। वो जो देवदासी के लिए लड़की चुनी जाती थी वो मंदिर में ही रहती थी, उसकी शादी भगवान के साथ, जो उस मंदिर में पत्थर की मूर्ति थी उसके साथ कर दी जाती थी। लेकिन क्या होता था, रात के अंधेरे में आकर के ब्राह्मण लोग उस लड़की का शारीरिक शोषण करते थे और जो उससे संतान पैदा होती थी उसका नाम हरिजन रखते थे और कहते थे कि ये तो भगवान की ऐसी ही इच्छा है। तो अब आपको तय करना है कि आप सदियों से जिस कारण से आप लोगों को बांध करके रखा है, आप उस व्यवस्था को बढ़ाना चाहती हैं या फिर आप संविधान रूपी ज्ञान को अपनाकर आप नए विज्ञानवादी तर्कवादी धर्म को अपनाकर या फिर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को अपनाकर अपना विकास करना चाहती है, या फिर वही पहले वाली
मनुवादी व्यवस्था को आप आगे बढ़ाना चाहती है, ये सब आपके हाथ में है। बाबा साहब अम्बेडकर आगे बताते हैं कि कैसे जो है तुम जब विधवा हो जाती थी तो तुम्हारा जो है तुम्हें सफ़ेद वस्त्रों में सिर मुंडवाने के लिए विवश किया जाता था। घर की चार दीवारी के अंतर्गत तुमको रखा जाता था और उस समय ना कोई देवी देवता ना कोई भगवान तुम्हें बचाने आया। और जब बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री बने, श्रम मंत्री बने, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हें सभी अधिकार दिलाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल आप लोगों के लिए लाए। मैं आप सभी को बताता हूँ कि हिंदू कोड बिल में तुम्हारे लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या क्या लिखा। मैं उसके बारे में कुछ अंश इस किताब से पढ़कर बताता हूँ। मैं पूरी तैयारी के साथ देश की लोकसभा में हिंदू कोड बिल लेकर आया। देश का प्रधानमंत्री ब्राह्मण था, राष्ट्रपति ब्राह्मण था, गृह मंत्री सरदार पटेल तो सूर्य था, लेकिन उसे क्षत्रिय होने का अभिमान था। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, ये सब अलग अलग थे, लेकिन तुम्हारी मुक्ति के दस्तावेज के विरोध में सब एक हो गई। नेहरू जो मुझसे वादा करके गया था कि वह साथ देगा, पर वह भी मुकर गया, उन्हीं के साथ हो गया। मैं तुम्हें मुक्त करना चाह रहा था और उन्हें ब्राह्मण का वर्चस्व खत्म होता दिख रहा था। मैं अकेला, लेकिन दूसरी ओर सभी थे। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी मेरे विरुद्ध हो गए। मैंने इस लड़ाई को बहादुरी से लड़ा। मैं हार नहीं मान सकता था और न ही ज्ञान की दलीलों में मुझे कोई हरा सकता था। मैंने तुम्हारी मुक्ति के लिए बहुत सारी दलीलें दी। मेरे जवाब के लिए किसी के पास कोई दलील नहीं थी, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वे सब असहाय हो गए। कानून के रूप में संविधान तुम्हें पूरा संरक्षण देने के लिए तैयार था। मेरे द्वारा बनाया जाने वाला कानून तुम्हारे संरक्षण का मजबूत कवच था। सभी लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो गए। मैं अकेला योद्धा बनकर लड़ा, पर कानून न बन सका। देश के सांसदों का मत तुम्हारे विरुद्ध था। लोकसभा में हिंदू कोड बिल गिर गया। मैं कमजोर कानून मंत्री बनकर नहीं रह सकता था। उसी समय मैंने अपना त्याग पत्र देकर प्रधानमंत्री के पास चल पड़ा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने मुझे पद छोड़ने की धमकी दी। गृह मंत्री पटेल भी ऐसी धमकी दे रहे थे, इसलिए मैं विवश हो गया। मुझे अक्षमा करना, ऐसा कहकर नेहरू ने भी अक्षमा मांगी थी। मुझे कानून मंत्री बने रहने के लिए निवेदन करता रहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। बाबा साहब अम्बेडकर ने आप सभी के लिए लोकसभा में हिंदू कोड बिल पास न होने के विरोध में अपना त्याग पत्र दे दिया, ताकि आप सभी को अधिकार मिल सके। और आज वो जो हिंदू कोड बिल है वो लोकसभा में धीरे धीरे करके टुकड़े टुकड़े करके पास हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसमें आपको क्या क्या अधिकार है। उसमें अब जो तुम्हें अधिकार, जो महिलाओं को अधिकार है, वो पुरुषों के समान संपत्ति में बराबरी की भागीदार का आप सभी को अधिकार है। यानी कि जितनी पिता के संपत्ति में एक पुरुष एक बेटे की हिस्सेदारी होगी, उतनी ही हिस्सेदारी आप सभी की भी है। आप अपना हिस्सा ले सकती हो। और इस बिल के माध्यम से पुरुषों के एकाधिकार और वर्चस्व को समाप्त किया गया। और बात बताना चाहता हूँ, इस बिल के माध्यम से एक पुरुष, पहले क्या होता था, एक पुरुष एक से ज़्यादा पत्नी रखने का अधिकार एक पुरुष को था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है कि एक पुरुष केवल एक ही शादी कर सकता है। और तलाक का अधिकार पहले पुरुषों का था, अब तलाक का अधिकार महिला और पुरुष दोनों की सहमति के आधार पर होता है। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि पुरुष ही तलाक दे सकता है, महिलाएं भी तलाक दे सकती है। तो ये सब जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से आप सभी को अधिकार दिए। आप सभी से मेरा निवेदन है कि महिलाओं से खासकर, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना इतिहास पढ़े, किसने उनके लिए अधिकार दिए और कौन उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए लड़ा, ये सब पढ़े। और तब जा कर के आप अपने साथ साथ औरों को भी जागरूक करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ गवा दिया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर एक बात कहते थे कि मैं किसी समाज की उन्नति, उस समाज में महिलाओं ने कितनी उन्नति की है, इससे आंकता हूँ। और अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ कि
अगर आप इस बुक में लिखा हुआ है बहुत अच्छी बुक है। इसका पीडीएफ अगर हो सके तो मैं पीडीएफ बनाकर ग्रुप में सेंड करूँगा, वो पीडीएफ भी आप पढ़ लेना। इतनी अच्छी बुक है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी। इसमें कर्णशील भंते जी कहते हैं कि अगर आप फिर से वही पाखंडवाद, वही सब कुछ ढोते रहोगे तो फिर आपके पैरों में वही गुलामी की बेड़ियां बंध जाएंगी। आपका अगर कोई रास्ता रोक रहा है तो वो यही है कि आप हमेशा रूढ़िवादिता को निभाती चली आ रही हैं। आप अच्छा, एक बात और है कि सारे व्रत महिलाओं के लिए ही क्यों हैं? क्या पुरुषों को व्रत रखने का अधिकार नहीं? क्या पुरुष पत्नी के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत नहीं रख सकता? क्या पुरुष जो है अपने बच्चों के लिए व्रत नहीं रख सकता? ये सब अंधविश्वास, पाखंडवाद है, ताकि आप हमेशा मानसिक गुलाम बनी रहो। तय आपको करना है कि आपको पाखंडवाद की ओर जाना है या फिर आपको ज्ञान की ओर जाना है, क्योंकि ज्ञान की एक प्रवृत्ति होती है फैलने की। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करोगे, पढ़ोगे, किताबें पढ़ोगे, अपना इतिहास पढ़ोगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ साथ औरों को भी जागरूक करोगे। और आपको पता है इतिहास में भी कई महिलाएं ऐसी हुई है जिन्होंने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा है। अब आप माता सावित्रीबाई फुले को ले लीजिए। उनको पढ़ना नहीं आता था, उन्हें उनके पति ज्योतिबा फुले ने पढ़ाया और उन्होंने उनका पूरा साथ दिया, और उन्होंने अपने साथ साथ और लड़कियों को भी शिक्षित करना शुरू कर दिया। विरोध, कोई भी सही बात हो, विरोध हमेशा उसका होता ही है। अब जब माता सावित्रीबाई फुले पढ़ाने के लिए जाती थी तो वो 2 साड़ी अपने साथ लेकर के जाती थी। एक, क्योंकि जब वो स्कूल के लिए निकलती थी तो समाज की कुछ महिलाएं ही और कुछ मनवादी लोग उन पर कीचड़ और गोबर वगैरह फेंकते थे, तो वो दूसरी साड़ी स्कूल में जाकर ही चेंज करती थी। तो इन सब विरोधों के बावजूद भी उन्होंने कभी अपने पति का साथ नहीं छोड़ा, और आज इतिहास में उनका नाम है। इसीलिए, और एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को माना और जिन्होंने इस समाज में फैली कुरीतियों और उनका विरोध किया, आज वो इस देश की शासक बनी और इस देश पर राज कर रही है। बड़े बड़े विभागों और पदों पर आज वो आसीन है। तो मेरा सभी महिलाओं से निवेदन है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अंधविश्वास को काटे, क्योंकि अंधविश्वास ही उनकी असली गुलामी की जड़ है। आज अगर महिलाओं का समाज में कोई स्टेटस है, वो है निचले स्तर पर है, तो उसका कारण और केवल कारण मनुवादी व्यवस्था है। क्योंकि मनुवाद आपको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। वो तो कहता है कि ढोर शूद्र और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अगर आप पुराणों और मनुवादी व्यवस्था पर चलोगे तो फिर आपकी स्थिति वही हो जाएगी। फिर आपको सती के नाम पर जलाया जाएगा, फिर आपको प्रताड़ित किया जाएगा तरह तरह की मानसिकताओं के साथ। तो मेरा अंत में इतना ही कहना चाहूँगा कि जितनी भी महिलाएं हैं वो सभी पाखंडवाद और उसको छोड़कर अपना जो विकास है उसको करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपना इतिहास और बहुजन समाज की किताबें पढ़ें, और अपने साथ साथ औरों को भी जागरूक करें। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, अगर मेरी बात सही लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।